जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको किसी मुश्किल में मुब्तला करते हैं, ये एक बहाना होता है कि अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। हर वो परेशानी, हर वो मुसीबत, बीमारी जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, ये ब्लेसिंग है, ये अज़ाब नहीं है। इतनी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इतनी नेमतें दी हैं मेरे रब ने मुझे, मैंने कभी उन नेमतों की कदर की ही नहीं। दैट वॉज माई चेंजिंग पॉइंट कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो मैं खारिज नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें तो बहुत आगे की बात है। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी ना, आप चीज़ों को ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे, यू विल इंजॉय। हमें उनकी स्टोरी में ये भी पता चलता है कि काफ़ी सालों के बाद जब उनका जो जेल का साथी था, वो कहता है कि ए यूसुफ, बादशाह आपको बुला रहे हैं, प्लीज गो टू हिम, आए मैं आपको बादशाह के पास लेके जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी जो डिग्निटी के ऊपर, मेरी इज्जत के ऊपर जो सवाल उठे थे वो क्लियर ना हो जाएं कि मैंने किसी के साथ बुराई का काम नहीं किया, मैंने बुरा अमल नहीं किया। अब आप तवक्कुल का लेवल देखते हैं, कितना ज्यादा लेवल है। हम में से अगर कोई शख्स होता तो वो एक मिनट ना लगाता, वो जेल से बाहर जाता। जब आपके दिल के अंदर अल्लाह ताला की खशियत हो, व्हेन यू हैव ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो बंदा फिर ये अमल करता है। और एक और लेसन हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में मिलता है कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के साथ रहते होते और वो इस प्रोसेस से ना गुजरते, आपको पता है ना कि जो बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 सालों के बाद कुछ ऐसे साल आएंगे जहां पे एक्सट्रीम ड्राउट होगा, कहत साली होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे तो उनको वहां से निकाला गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था कि आप मुझे मिनिस्टर बना दें, आई नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिनिस्टर बने, अल्हम्दुलिल्लाह ही मैनेज द सिचुएशन। एक शख्स की कुर्बानी की वजह से हजारों जानें बची। अब देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे मैंने अपनी बात शुरू की थी, अल्लाह ताला पर लाजिम नहीं है कि वो अपने प्लान्स आपके साथ डिस्क्लोज करें, शेयर करें। यू नो, यू हैव टू बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू हैव टू सी द ग्रेटर गुड। यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, ही वेटेड पेशेंटली, और उसका कितना जबरदस्त उनको सवाब अल्लाह ताला ने दिया कि इतने लोगों की जान बची। ये आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। और एक और बात आप समझें कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको किसी मुश्किल में मुब्तला करते हैं, ये एक बहाना होता है कि अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। मोहम्मद अली बॉक्सर कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कि मैं सबसे बेहतरीन बॉक्सर हूं। और जब उनके आखिरी साल थे, एंड ही हैड दिस डिजीज कॉल्ड पार्किंसंस, कि उनके हाथ कांपते थे, उनसे बात नहीं की जाती थी, और वो कहते थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बीमारी में मुब्तला किया, अल्लाह ताला ने मुझे एहसास दिलाया दैट आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट। और अगर इसी माइंडसेट से मैं इस दुनिया से चला जाता, इसी गुरूर और तकब्बुर की वजह से, तो हो सकता है अल्लाह ताला के हाँ मेरी पकड़ हो जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम्बल्ड मी डाउन। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हैसियत याद करवाई है। और मोहम्मद अली बॉक्सर उसके बाद अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो गए। और आप जो ये स्टोरी सुनते हैं ना, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज, आप अक्सरियत देखेंगे पीछे क्या बैकग्राउंड क्या चल रहा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मुश्किलात होती है, बंदे की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और स्कॉलर्स कहते हैं कि हर वो परेशानी, हर वो मुसीबत, बीमारी जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, ये ब्लेसिंग है, ये अजाब नहीं है। और एक मुझे वाकया याद आया, देयर इज अ प्रोफेसर, वो खुद ये स्टोरी बता रहे थे। कहते हैं कि मेरे स्कूल में एक लड़का था, बहुत शरारती था, इतना शरारती था कि स्कूल के जितने भी प्रोफेसर्स और टीचर्स थे वो दुआ किया करते थे कि ये बच्चा स्कूल ना आए, किसी तरीके से छुट्टी कर ले। तो हुआ क्या कि एक दफ़ा वो लड़का आता है, कहता है कि सर मेरी
मेरे फादर ने कहा है कि यू हैव टू गो अब्रॉड, आप यूके में जाके पढ़ लो, अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू करो। तो वो सीन से आउट हो गया। काफ़ी सालों के बाद वो आया एंड ही हैड दिस मच बियर्ड, उसकी बड़ी लंबी दाढ़ी थी। आया, अपने सर से उसने मुलाकात की, सर पहचान नहीं सके कि आया ये वही लड़का है कि नहीं। तो उसने अपने बारे में बताया, सर आपको याद है वो लड़का, आई एम दैट पर्सन। तो सर बड़े सरप्राइज हुए कि व्हाट हैपेंड टू यू, तू अच्छा खासा बंदा था, ये दाढ़ी कहाँ से ले आया तू। तो उसने अपनी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सुनाई। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं फुटपाथ से गुजर रहा था और एक गाड़ी ने पीछे से आके मुझे टक्कर लगाई, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मुझे नहीं पता उसके बाद मेरी कौन सी हड्डी बची, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। कहते हैं कि मेरी ये कंडीशन थी कि वो जो वाइट प्लास्टर होता है, कि मेरी पूरी बॉडी पे प्लास्टर था और डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया कि जब तक इसको उल्टा नहीं किया जाएगा, सर नीचे टांगे ऊपर, तब तक ये ठीक नहीं होगा। आई वॉज हैंगिंग इन माई रूम, हॉस्पिटल रूम, मुझे उल्टा लटकाया जाता था। और कहता है कि मैं चीखें मारता था कि कोई मुझे हेल्प करे, आई हैव एन इचिंग, मुझे खारिश हो रही है, खुदा का वास्ता मुझे यहाँ पे खारिश कर दो कमर पे, मैं खारिश नहीं कर सकता। और कहता है कि मुझे तब याद आया, मैंने इतनी अपनी जिंदगी गुजारी है, इतनी नेमतें दी हैं मेरे रब ने मुझे, मैंने कभी उन नेमतों की कदर की ही नहीं। दैट वॉज माई चेंजिंग पॉइंट, कि मैं इतना कमजोर हूं कि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो मैं खारिश नहीं कर सकता, बाकी चीजें तो बहुत आगे की बात नहीं। ये है हमारी हैसियत। ऑल राइट, लेट मी जस्ट गिव यू सम टिप्स कि हम अपनी जिंदगी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ब्रदर्स, हैव लेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस दुनिया। इस दुनिया से एक्सपेक्टेशंस मत रखें। हम अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर दोज ऑफ यू नो, हमारे बाइकिंग ट्रिप्स जाते हैं अभी इंशाल्लाह, जब ये ज़रा बारिशें कम हो जाएंगी, हमारा फिर जो है सालाना जो ट्रिप होता है 7-8 दिनों का, वो जाता है। अच्छा, होता क्या है कि कभी कभार हम कुछ ऐसे एरिया से जब गुजरते हैं ना, जहाँ पे बस पहाड़ ही पहाड़ हैं, कोई ढाबा, कोई दुकान कुछ नज़र नहीं आ रही होती, और घंटों की ड्राइविंग करते हैं हम लोग, जो है बाइकिंग कर रहे होते हैं, तो हम ये दुआएं मांग रहे होते हैं कि एटलीस्ट कोई ढाबा ही मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, हम अपना जो है कुछ ना कुछ तो गुजारा करें। और फिर जब हमें कोई ढाबा नजर आ ही जाता है, हम कलमा पढ़ना शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें ढाबा आ गया। और वहां पे आप इमेजिन करें, अगर वो दुकान वाला आपको कहें, सर आपने फिक्र नहीं करनी, यहाँ पे कैपेचिनो भी अवेलेबल है, ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं, आप बोलेंगे यार कमाल हो गया ये तो, राइट, यू विल अप्रिशिएट दैट। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी ना, आप चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, यू विल इंजॉय। अब अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं अपनी बाइकिंग ट्रिप में, और मैं कहूं मुझे 7 स्टार होटल भी मिल जाए, मुझे यहाँ पे जो 7 किस्म की कॉफ़ीज़ मेरे सामने हों, और मुझे जो है यहाँ पे अगर वापस मैंने घर जाना है, जेट भी आ जाए, हेलीकॉप्टर भी आ जाए, सर्विसेज मिल जाए, नहीं, इट वुड नेवर हैपन। टू हैव लेस एक्सपेक्टेशंस,